फ्लावर समझा है क्या? फ्लावर नहीं, फायर है, फायर। बीजेपी आ जाएगी, बीजेपी आपको खा जाएगी। मोदी, तेरे राज में तो सारा हिंदुस्तान अब खतरे में है। ये हालत तुमने लाकर कर दी है, छोड़ दी है। लश्कर तैयार है, फौज तैयार है, सिर्फ सिपह सालार के हुक्म के इंतजार में है। अलग अलग चेहरे, अलग अलग बयान, अलग अलग सियासी रोल, लेकिन सबका मकसद सिर्फ एक, अज़दुद्दीन ओवैसी को सियासी मैदान का हीरो बनाना और मजलिस के सियासी मुकद्दर को संवारना। यही टास्क है ओवैसी के इस वजीर लश्कर का, जिसमें पहला नाम अज़दुद्दीन ओवैसी के भाई अकबरुद्दीन ओवैसी का आता है। जब ओवैसी हैदराबाद से बाहर होते हैं तब अकबरुद्दीन हैदराबाद का जिम्मा संभालते हैं। ओवैसी के दूसरे वजीर लश्कर का नाम है वारिस पठान, मजलिस के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं, लेकिन इनकी जिम्मेदारी दलित मुस्लिम गठजोड़ को मजबूत करने की। तीसरा नाम महाराष्ट्र के औरंगाबाद सदर से AIMIM सांसद इम्तियाज जलील का है, जो वारिस पठान के साथ मिलकर महाराष्ट्र से लेकर मजलिस को मजबूत करने में जुटे हैं। चौथा नाम शौकत अली, जो यूपी में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। पांचवा नाम नजमा फातिमा, यूपी में AIMIM की महिला विंग की प्रदेश अध्यक्ष हैं। जिम्मेदारी महिला मुस्लिमों को पार्टी से जोड़ने की। पांचवा नाम बिहार के अख्तरुल ईमान का है, जो बिहार से बंगाल तक AIMIM का जनाधार बढ़ाने में जुटे हैं। सेना के बिना सेनापति नहीं हो सकता और ओवैसी की टीम का ये हर चेहरे उनकी ताकत बने हुए हैं। ओवैसी के लिए माहौल कौन बनाता है, कैसे सियासी मैदान तैयार होता है, ओवैसी कितना बोलेंगे, क्या क्या बोलेंगे, कैसे बोलेंगे, कहां पॉज लेंगे, कहां जोर देंगे, ये सब कुछ पहले से स्क्रिप्टेड होता है। ये सब पहले से फाइनल होता है और इस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए उनके सिपह सालारों की ये टीम, जिसमें सबसे पहला नाम है अकबरुद्दीन ओवैसी का। मेरी खुशकिस्मती है कि अल्लाह ने मुझे अकबरुद्दीन ओवैसी जैसा एक भाई भी दिया, जिसके हौसले और अज़म में कभी कमी नहीं आती। मैं शुक्रिया अदा करता हूं अकबर की दीवानगी का, उसकी जिद का, कि अकबरुद्दीन ओवैसी आज अकबरुद्दीन ओवैसी का साथ है। अकबरुद्दीन अज़दुद्दीन ओवैसी के छोटे भाई हैं। तेलंगाना विधानसभा में AIMIM फ्लोर मैनेजर हैं। अकबरुद्दीन के जिम्मे सियासी कामों के अलावा पार्टी की तरफ से चलाए जा रहे स्कूल कॉलेजों की जिम्मेदारी भी है। चैलेंज करता हूं, आओ, वो बीजेपी वाले पूछते हैं कि मजलिस क्या कर रही है। 14 स्कूल है जहां पे 15,000 बच्चों को मैं फ्री पढ़ा रहा हूं। क्या तुम्हारा मोदी एक बच्चे को फ्री पढ़ा रहा है? कोई है हिंदुस्तान में? लेकिन अकबरुद्दीन AIMIM को मुसलमानों का हमदर्द साबित करने के लिए हिंदुओं के खिलाफ नफरती बयान देने की हदें पार कर जाते हैं। अरे हिंदुस्तान हम 25 कौड़ है ना, तुम 100 कौड़ है ना, ठीक है। तुम तो हमारे से इतने ज्यादा है, 15 मिनट के लिए पुलिस को हटा लो, बता देंगे किसमें हिम्मत है, कौन ताकत है। अकबरुद्दीन के बाद ओवैसी के दूसरे नंबर के वजीर लश्कर हैं महाराष्ट्र के वारिस पठान। अभी तो सिर्फ शेरनियां बाहर निकली है और तुम्हारे पसीने छूट गए, और समझ लो अगर हम लोग साथ में आ गए तो क्या होगा। 15 करोड़ है मगर 100 के ऊपर भारी है, याद रख लेना ये बात। तेवर अकबरुद्दीन ओवैसी जैसे ही और मकसद मुसलमानों को उकसाकर पार्टी के करीब लाना। पेशे से वकील वारिस पठान AIMIM के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं। मुंबई के भाईखला विधानसभा से विधायक भी रहे। टाडा आरोपित को मेडिकल आधार पर जमानत पर रिहा कराने वाले पहले वकील रहे, तो वहीं 1993 मुंबई बम धमाके के आरोपित का केस भी लड़ा। अब महाराष्ट्र से लेकर यूपी तक जय भीम और जय मीम का नारा लगाकर मजलिस को मजबूत करने में जुटे हैं। देख लो पंजा छाप, आपने कहा था ना कि शेरवानी को मालवनी में घुसने नहीं देंगे। आज माशाअल्लाह शेरवानी सर पे टोपी नालायन पाक वाली पहन के आपके बीच में शेर आया हैदराबाद से।
मजलिस का शेर। ये गीदड़ भपकियां देना बंद करो हम लोगों को। मजलिस किसी के बाप से न डरिए ना कभी घबराएगी, न डरे ना कभी डरेंगे किसी से। हमारे इलाके में नहीं आएंगे। अरे इलाके कुत्ते बिल्लियों के होते हैं राजा। शेर है, शेर रखे हिंदुस्तान में दहाड़ता है। AIMIM के इन सपा सालारों के आगे ओवैसी रहते हैं, इनके पीछे भी ओवैसी की तस्वीर रहती है और ये नेता रहते हैं बीच में। महाराष्ट्र में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष और सांसद इम्तियाज जलील भी ओवैसी की सीक्रेट ब्रिगेड के अहम किरदार हैं। औरंगाबाद का नाम बदलने का लगातार विरोध कर रहे हैं। बड़ा फड़फड़ा रहे हैं मेरे शहर का नाम बदलकर, बड़ा कूद रहे हैं, तीनों डांस कर रहे हैं। देवेंद्र बोलता मैंने करा, तो एकनाथ कहता नहीं मैंने करा, और जिसका नाम और निशान दोनों मिट गए वो बोल रहा मैंने करा। इम्तियाज जलील औरंगाबाद शहर के अंदर पैदा हुआ है और इंशाअल्लाह औरंगाबाद शहर के अंदर ही मरेगा इम्तियाज जलील। पठानों को रोकना बहुत आसान बात नहीं है। इम्तियाज जलील औरंगाबाद सदर से सांसद हैं। राजनीति में आने से पहले पत्रकारिता कर चुके हैं। नुपुर शर्मा को फांसी पर लटकाने जैसे विवादित बयान देकर विवादों में रह चुके हैं। अब हालत यह हो गई है कि तुम्हें जिंदा जलाया जा रहा है, जिंदा नौजवानों को जलाया जा रहा है, लेकिन इतना होने के बावजूद भी कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, कोई लड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर तुम्हारी तरफ से कोई बोल रहा है, तुम्हारी तरफ से कोई लड़ रहा है, तो तुम जानते हैं कि वो सिर्फ मिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है। ओवैसी के वजीर लश्कर वारिस पठान और इम्तियाज जलील की अहमियत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि इस बार AIMIM का राष्ट्रीय अधिवेशन मुंबई में हुआ। क्या आप गले काटना चाह रहे? कितनों को काटेंगे बताओ आप? और आप ये समझ रहे हैं कि मुर्गी के बच्चे अपनी गर्दन को पेश कर देंगे चाकू के सामने? किसकी मां जनी हमारा गर्दन काटा जा सके बताओ हमको? कौन है वो जो हमारी गर्दन काटना चाहता है? बताओ, मैदान और वक्त मुकर्रर करो, हम भी देखना चाहते हैं। ओवैसी अपने ऐसे भाषणों से सुर्खियां बटोरते हैं और इसका असर तब दिखता है जब वो पब्लिक के बीच में होते हैं। तब भीड़ ओवैसी से हाथ मिलाने, ओवैसी से बात करने के लिए बेचैन नजर आती है। ये तस्वीरें यूं ही कैमरे के सामने नहीं आती। इसके लिए ओवैसी की टीम पूरी रणनीति बनाती है। ओवैसी की ये वो सेना है जिसके हाथ में उत्तर से दक्षिण के हर किले की कमान है, पूरब से पश्चिम तक हर सियासी मोर्चे का टास्क है। ओवैसी के सिपह सालारों में शौकत अली के पास देश की सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी है, लेकिन शौकत अली यहां बीते विधानसभा चुनाव में AIMIM का खाता तक नहीं खुलवा सके। हां, हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयान देकर सुर्खियां जरूर बटोर चुके हैं। तुम हमें धमकी दे रहे हो, तुम जैसे कीड़े मकोड़े। 832 साल हमने हुक्मरानी की है और तुम हमारे बादशाह के सामने अपने हाथ को पीछे बांध करके जी हुजूर कर रहे थे। हमने तुम्हारी बहन को बल्कि हिंदुस्तान बनाया था। जोधाबाई कौन थी? हमने तो कभी भेदभाव नहीं किया ना। शौकत अली यूपी में AIMIM के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उनकी अगुवाई में पिछले विधानसभा चुनाव में AIMIM ने सिर्फ 0.41% वोट हासिल किए। हिंदुओं के खिलाफ विवादित बयान के लिए भी वो जाने जाते हैं। ऐसे ही नेताओं के विवादित बयानों की वजह से मुसलमानों को उकसाना, ओवैसी का फंसाना जैसे सियासी नारे लगते हैं। लेकिन ओवैसी और उनकी पार्टी के नेता कहते हैं कि उनकी पार्टी देश के सियासी सिस्टम में मुसलमानों के सिकुड़ते स्पेस को पूरा कर रही है। ओवैसी और उनके नेता मुसलमानों के हित में बोलने को सांप्रदायिकता नहीं मानते। मकसद सिर्फ मुसलमानों का अपना नेता तैयार करना ही नहीं, बल्कि मजलिस को मुसलमानों का सच्चा हिमायती साबित करना भी है। और इसी मिशन में जुटी है ओवैसी की वजीर लश्कर नजमा फातिमा। यूपी में AIMIM से मुस्लिम महिलाओं को जोड़ने के मिशन में लगी हैं।
नजमा फातिमा के पास उत्तर प्रदेश की महिला विंग की जिम्मेदारी है। महिला विंग के जरिए मुस्लिम महिलाओं को पार्टी से जोड़ने के लिए डोर टू डोर कैंपेन चलाती हैं और महिला विंग के लिए जिला स्तर पर अध्यक्षों का चुनाव करती हैं। मकसद AIMIM को मुसलमानों की राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनाना और इसके अध्यक्ष अज़दुद्दीन ओवैसी को मुसलमानों के सबसे बड़े नेता के रूप में पेश करना है। ओवैसी और उनकी सीक्रेट ब्रिगेड मुस्लिम वोट का फिक्स डिपॉजिट मजलिस के नाम करना चाहते हैं, इसलिए आम मुसलमानों में पार्टी की लोकप्रियता बढ़ाने के लिए हर दांव पेच आजमा रही है। लेकिन दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के एक बड़े तबके में इससे चिंता भी है और ये चिंता है ओवैसी की वजीर लश्कर में से एक अख्तरुल ईमान जैसे नेताओं के विवादित बयान। पंजाब का पंजाबी कुर्ता पहने पगड़ी पहने हुए हमारे बुजुर्गों के पांव के धूल साफ करता था, इसलिए कि जिस बस पे हम चढ़ के जाते थे जेके सिंह की सरदार जी खलासी और ड्राइवर हुआ करते थे। लेकिन आज कौन सा दिन आ गया है कि हमारा बेटा कोई दिल्ली में कोई पंजाब में आज जाता है और उन्हें पंजाबी के खोतों में नौकरी करनी उसकी मजबूरी हो गई। अख्तरुल ईमान AIMIM बिहार के प्रदेश अध्यक्ष है। पूर्णिया की अमौर विधानसभा से विधायक भी है। अख्तरुल की अगुवाई में बिहार में AIMIM के 5 विधायक जीते। हालांकि अख्तरुल को छोड़ AIMIM के बाकी 4 विधायक RJD में शामिल हो गए। इसकी कसक आज भी ओवैसी को सताती है। वो कभी नीतीश कुमार पर अपनी खींच निकालते हैं, कभी तेजस्वी पर निशाना साधते हैं। वज़ीर आज़म बनेंगे हमारे अरमानों को तोड़कर। हम भी नहीं चाहते कि 2024 में दोबारा नरेंद्र मोदी देश का वज़ीर आज़म बने, मगर ये कौन सी तुम्हारी सियासत है कि तुम कभी मोदी से निकाह कर लेते तो कभी तेजस्वी से निकाह कर लेते, तुम कभी मोदी को 3 तलाक कह देते तो कभी तेजस्वी को 3 तलाक कह देते, तुम कभी उनसे वलीमा कर लेते तो कभी इनसे अकीका कर लेते। अरे आखिर तुम हो क्या? तुम ठहरोगे या पलट जाओगे? ओवैसी के सिपहसालारों के भड़काऊ बयानों से मुस्लिम समुदाय में फिलहाल बहस का मुद्दा ये है कि क्या AIMIM उनके समुदाय के लिए एक मसीहा बनकर उभरी है या फिर यह आगे चलकर समुदाय के लिए मुश्किलें खड़ा कर सकती है। पटना से साकिब कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ भारत।